आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ज्योति मल्होत्रा के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है। एक तो ये पता चला है इनके बारे में कि इनको कोई रिग्रेट नहीं है। ये पुलिस ने बताया, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है और पुलिस ने बताया कि इनको कोई रिग्रेट नहीं है और इन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं आप एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत बातें हो रही है कि वाइटल इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री जो इंपॉर्टेंट जगह है वो इन्होंने दिखाई, लेकिन दोस्तों आपको बताऊं इनके कनेक्शन स्टैब्लिश किए गए। मेरे हिसाब से तो 110% ये जासूस हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला अभी तक। अभी तक ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस ने बरामद नहीं किया है और जांच चल रही है इसकी। अब ये कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत किया, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली है कि पहली बार जब ये 2023 में पाकिस्तान गई तो वहाँ पे ये दानिश से मिली और वहाँ से ही जो है ये एक एसेट बनी, क्योंकि यह पुलिस ने बताया कि इसको एक एसेट के रूप में तैयार किया था पाकिस्तानी आईएसआई ने। इनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, हिसार की रहने वाली है, हिसार की रहने वाली है। इनकी इनकम बहुत ज़्यादा तो है नहीं भाई, कितना ही यूट्यूब से आ जाता है। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मदद करता था। पहली बार ये 2023 में पाकिस्तान गई थी, वहाँ पे 14 दिन तक रही थी। फिर उसके बाद ऐसे 3 से 4 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। फिर पिछले साल पाकिस्तान गई है 2024, और वहाँ पे फिर ये मरियम नवाज तक से मिली थी जो शहबाज शरीफ की बेटी हैं। 14 दिन का वीज़ा था बट 25 दिन तक उसको एक्सटेंड कराया गया और कहा गया कि इनकी जो टोन है उसमें सटल भारत की बुराई देखने को मिलती है, बट सबूत, एविडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि लाइक सब्सक्राइबर के लिए और पैसे के लिए, और बेसिकली दोस्तों इसमें पैसे का ही पूरा का पूरा खेल होता है, इन्होंने पाकिस्तान के आईएसआई की मदद ली। क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी यूट्यूब को अगर आपको समझना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो आज आखिरी दिन है। हमने 2 दिन के लिए सेल चलाई थी। आप कूपन कोड यूज़ करेंगे यूट्यूब, 400 रुपये का ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स, और एसईओ को कैसे समझे, अपने चैनल को कैसे बढ़ाएं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बहुत बढ़िया हमने इसको बताया। 6 महीने की वैलिडिटी है। तो इनकी जो जर्नी है ज्योति मल्होत्रा की, बहुत पहले से ही शुरू हो गई। ज्योति मल्होत्रा जो कि अपने आप को एक व्लॉगर बताती है, लगभग 3.5 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, जो कि एक अच्छा काउंट होता है। देखिए, इट्स नॉट अबाउट सब्सक्राइबर, इट्स अबाउट कि आपको कितने लोग देख रहे हैं। सब्सक्राइबर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हमको, करो यार सब्सक्राइब, 1 सेकंड प्यार करते हैं आपसे, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको कितने लोग देख रहे हैं। तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा थी और ये एकदम से जब ये पाकिस्तान गई, और आपको पता है कि पाकिस्तान का कंटेंट, पाकिस्तान में वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसका जो कंटेंट है बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है अगर आप पाकिस्तान में जाके कुछ भी बना रहे हो, क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी है कि उस देश को देखना है। तो इसीलिए वहाँ से इनका चैनल काफ़ी बूस्ट मारा। और कल मैंने बोल दिया था इनके शायद मिलियन में इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, इनके शायद 1.5 लाख के करीब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, वो अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। और उसके बाद जो है ये एक नेक्सस शुरू हुआ और भी स्पाई नेटवर्क, अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं दोस्तों, आप समझ रहे हैं। तो हर जगह ये विजिट की हुई है। 24 साल की है ये, सिर्फ और सिर्फ 24 साल की। और 2023 में ये अप्रैल में ही गई, जो बैसाखी फेस्टिवल था ना, वहां पे ही। फिर ये पाकिस्तान गई, फिर ये चाइना गई, तो ये आईबी के रडार में आ गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फिर ये बोला कि ओहो, RNAW देखिए बाहर को देखता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के अंदर को देखती है, इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। तो आईबी ने बोला कि इसको उस पर फिर ध्यान दो और नज़र बनानी शुरू कर दी। इनका जो वीज़ा है वो हरकीरत सिंह, पहली ट्रिप इन्होंने फैसिलिटेट करवाई थी, जो कि एक की कोऑर्डिनेटर है, ठीक है ना, वो भी स्क्रूटिनी में है। हर कोई नपेगा दोस्तों, जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है सबसे पूछताछ होगी। और जाहिर सी बात, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो उसमें आपको कुछ होगा नहीं। हर साल आपको पता है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस साइट है, कटासराज टेम्पल है, ठीक है, शारदा पीठ है, और अगर हम सिखिज़म की बात करें तो करतारपुर साहिब है, पंजा साहिब है, गुरुद्वारा डेरा साहिब है, ननकाना साहिब है। करतारपुर साहिब तो अभी पिछले 5-6 सालों से खुला है। तो यहाँ पे बहुत सारे, है ना, बहुत सारे सिख जो है वो आते हैं और धार्मिक यात्राएं करते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC इसको कंडक्ट करवाती है, और पाकिस्तान की इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, ठीक है ना, ये दोनों के बीच में यहाँ पे अरेंजमेंट है ना। अब इसी दौरान जब ये जर्नी हुई, तो इसी दौरान पे ये पाकिस्तान की पहली इनकी ट्रिप यहीं पे ही हुई थी, है ना, ये रिलीजियस जर्नी थी। और वहाँ पे ये मिलती हैं एहसान उर्फ दानिश। अब इन्होंने इसका नाम
जाट रंधावा के नाम से सेव किया था इनका नाम फ़ोन पे। भाई बहुत डाउट, बहुत बड़ा डाउट। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो एम्बेसी है कितनी बेशरम है कि यहाँ पे पहलगांव हमला हुआ और एक आदमी केक लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वो केक ले जा रहा है अंदर, उनके साथ भी इसकी फ़ोटो है, उसके साथ भी ज्योति मल्होत्रा की उसके साथ भी इसकी फ़ोटो है। आप समझ रहे हो, जो इनका पाकिस्तान का हाई कमीशन है, सॉरी इनका हाई कमीशन है, जो कॉमनवेल्थ के अंदर रहते हैं, जिन पर ब्रिटिश ने हुकूमत की है, उसको हम हाई कमीशन बोलते हैं, बाकी को एम्बेसी बोलते हैं, ठीक है ना। बाद में 13 मई को दानिश को भगा दिया था भारत ने कि निकल लो, तुम भारत के खिलाफ जासूसी कर रहे हो। ओके, ये चीज़ है। फिर उसके बाद पिछले साल 2024 में, अब इसमें मैंने क्या बताया कि इसका वीज़ा जो है एक्सटेंड हो गया, और सेम टाइम पिछले बार भी अप्रैल, इस बार भी अप्रैल, और इस बार 1 महीने से ज़्यादा रह के आई, और अगेन दानिश ने इसका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवाया। यहां से इसका इन्वॉल्वमेंट डीप होता गया, ऐसा बताया जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर्स कैसा कह रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं मिले हैं, ऐसा कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से, लेकिन आई एम श्योर जब चार्जशीट बनेगी तो पूरे प्रॉपर एविडेंस के साथ बनेगी। और इसमें बताया कि डिप्लोमेटिक और डिजिटल चैनल से व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये बात करती थी। अब देखिए ये इस तरीके के चैनल, और इन्होंने पाकिस्तान की खूब भर भर के तारीफ की है ना, पाकिस्तान की भर भर के तारीफ की, सटल ब्रेन वॉश जिसको कहते हैं। अब इसमें कोई क्या है कि यहाँ पे ये गई है ना, ये पाकिस्तान घूमी, लेकिन अगर किसी ने इनके चैनल को देखा होगा, देखिए 1.9 मिलियन आप देख रहे हैं कि 20 लाख लोगों ने देखा है, और 20 लाख तो लोगों ने देखा, कितने लोग जो है बताते होंगे, ठीक है। तो ये सटल एक तरीके से ब्रेन वॉश। इनफैक्ट दोस्तों मैंने भी जब चैनल देखा था, यात्री डॉक्टर करके हैं, है ना, उनका ब्लॉग्स में देखता हूँ, और वो भी घेरे में है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ फोटो खिंचवाना तो ऐसा नहीं है कि आप कल्प्रिट हो गए, एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो भाई जो भी है उसको अंदर डालो और सजा दो, ठीक है। तो वो भी पाकिस्तान गए थे और उनके ब्लॉग्स मैंने देखे थे, और तब मैंने भी सोचा था कि यार मतलब देखिए, एक मेरा स्टैंड ये रहा है कि सरकारें गड़बड़ है, आर्मी गड़बड़ है, आईएसआई गड़बड़ है, बहुत बेकार, ये आतंकवादी हैं, लेकिन लोग ठीक हैं। लेकिन अब मेरा वो भी नज़रिया पूरी तरीके से चेंज होता जा रहा है कि लोग भी गड़बड़ हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इतने सारे वीडियोस इन्होंने बनाए, और पिछले ट्रिप के दौरान इनका नेटवर्क डीप होता गया, फंड भी करते थे ऐसा भी बोला जा रहा है, क्योंकि बाली, इंडोनेशिया, यूएई, यहाँ जाना आसान नहीं है दोस्तों। एक ट्रिप में 4 से 5 लाख रुपए आराम से गए, और इनके व्लॉग बताए जा रहे हैं कि ऐसे थे कि काफ़ी लग्जूरियस, आप समझ रहे हैं, बहुत ही लग्जूरियस थे, बहुत बढ़िया तरीके से रहती थी, घूमती थी, और काफ़ी लंबे समय तक रहती थी। तो बिना कोई एक्सटर्नल सपोर्ट के इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद ये बताते हैं कि ये कॉवर्ट इन्फ्लुएंस कैंपेन था जो आजकल पाकिस्तान चला रहा है। अब होता क्या है कि आप अटारी वाघा बॉर्डर पे चले गए, आप आर्मी के हेडक्वार्टर्स के बाहर चले गए, आपने तो दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, सारी चीज़ें। हालांकि वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी जानकारी देना अलग बात होगी। ये इसमें बात चल रही है कि सर इसमें वीडियोस ही तो दिखाए हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे थे। तो भाई एक होता है वीडियो दिखाना, दूसरा होता है जानकारी साझा करना कि ये यहाँ पे है, ये ब्रिज यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब देखा जाएगा कि क्या ये चीज़ें शेयर की हैं, कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस या कौन सी ऐसी सीक्रेट जानकारी शेयर की है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। ओके, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी को प्रेज करती हैं, तारीफ करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर को तारीफ करती हैं। अब देखिए ये हॉस्पिटैलिटी की जहाँ पे बात आती है तो ये बहुत सारे लोग कर चुके हैं पहले भी, है ना, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो। अभी विक्रांत गुप्ता गए थे तो उन्होंने भी तारीफ की थी। बट बताया जा रहा है कि एक होता है कि वो जेन्युइन बंदे थे, वो गए, लेकिन ये तो साजिश के तहत गई थी ऐसा। और ये मॉडर्न साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है कि इंसान के दिमाग को, पब्लिक ओपिनियन को ही जो है वो बदल डालो सॉफ्ट पावर यूज करके। और पाकिस्तान की जो ISPR है दोस्तों, भयानक है। इन्होंने नैरेटिव वॉर जीता है, हमने इनको नंगा करके मारा है, नंगा करके, इनको कहीं का नहीं छोड़ा। ये मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नैरेटिव वॉर जीत लिया। इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई है, कुछ लोग तो भरोसा भी कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ देशों ने छाप दिया, कुछ देश की मीडिया ने छाप दिया। हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, पाकिस्तान भूखा नंगा देश। अब उनके आपको ऐसे व्लॉगर मिलेंगे नहीं पाकिस्तान में, कोई नहीं देखता उनके व्लॉगर्स को, कुछ नहीं होता है, सब इंडिया के व्लॉगर्स को देखते हैं वहाँ पर भी।
तो इंडिया के ब्लॉगर्स उनके लिए प्राइम टारगेट है, ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर वीज़ा एक्सटेंशन, जैसा कि हमने बताया कि वहाँ से ऑफिशियल से भी मुलाकात होने लगी। ऐसा बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान हाई कमीशन में इनकी पार्टी आर्टी थी, ठीक है। यात्री डॉक्टर ने एक वीडियो डाला, उसमें बोला कि हाई कमीशन की पार्टी में बहुत लोग होते हैं, उसमें काफ़ी हिंदू, काफ़ी ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है। अब एहसानदार, ही वॉज ऑपरेटिंग अंडर डिप्लोमेटिक कवर, और इसीलिए इसको भी सस्पेंड किया गया था 13 मई को कि ये भी जासूस निकला, है ना। सॉफ्ट टारगेट्स को ये आइडेंटिफाई करता था और कल्टीवेट करता था, ठीक है ना, कि किसको सोशल मीडिया को फॉलो करता था। आसान है, आप पेड प्रमोशन या कोई भी तरीके से आप बस एक बार कॉन्टैक्ट बना रहे, इनको लपेटे में लें, इनका ब्रेन वॉश करें या फिर इनको पैसा दें और बस यही बोले कि इसमें होना क्या है, यहाँ पे लपेटे में लिया जाता है, तो ये सब जो हैं वो आसानी से ब्रेन वॉश हो जाते हैं। तो दानिश जो है ये कल्चरल स्टाफ था, कहने को खाली, है ना, और ये इंटरेक्शन करता था इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स से। और क्या भाई, वीज़ा हेल्प चाहिए तो ये करा देता था। मैंने बताया ना, पाकिस्तान का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है, आप हर शहर नहीं जा सकते वहाँ पे। कल्चरल प्रोग्राम्स ठीक है, इंटरव्यूज़ हाँ, मरियम नवाज से मिलवा दिया था ताकि रैपो बिल्ड किया जा सके, और इसीलिए इसको भगा दिया। ओके, अब दोस्तों ज्योति मल्होत्रा जो है वो बहुत ही ईजी टारगेट थी। ज्योति मल्होत्रा जो है उसकी पूरी पढ़ाई दिल्ली से नहीं हुई, हिसार से हुई है, और अपने पिता एक सिंगल पेरेंट, इनके पिता जो है, इंडिया टुडे ने लिखा था कि सिंगल पेरेंट है, और भाई 24 साल की है, ग्रेजुएशन किया और ऑड जॉब्स की। कोविड-19 के बाद इन्होंने अपना चैनल शुरू किया, ब्लॉगिंग चैनल, और वो चल निकला, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर वहाँ से जब ये देखिए, ये एक अजीब सी मतलब आप कनेक्शन देखो कि जब बताया जा रहा है कि कॉन्टैक्ट में आई, तभी से इनका चैनल जो है वो थोड़ा बूस्ट किया, तभी से इनका चैनल ऊपर गया, राइट। तो ये चीज़ है। अब ये तो पूरा आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है जो पाकिस्तान हम पे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो पाकिस्तान हम पे थोप रहा है। अब बड़ी बात ये है कि मार्च में पहलगांव गई थी, तो अब बोला जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर की जो पहलगांव हमला हुआ, और वहाँ पे भी अगर आप टोन देखो ना तो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को वो थोड़ा सा ब्लेम कर रही है। जो पहलगांव टेरर अटैक के बाद इन्होंने वीडियो अपलोड किया, और जो एविडेंस है, जो क्रॉस बॉर्डर टेरर ग्रुप्स है, उसको इग्नोर कर रही है। यानी कि साफ दिखता है कि इनके मन में चोर है, गद्दारी तो इन्होंने की है ना। और पहलगांव भी गई थी मार्च में, तो एक ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मतलब पहलगांव में भी इन्होंने हेल्प की थी उस हमले में। अब इन सब की जांच चल रही है, अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। बट ये सारे देश, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बाली, भूटान, ये सारे देश जो है ये विजिट की थी। ये देखिए मरियम नवाज से ये मिली है, ये ज्योति मल्होत्रा है, ये मरियम नवाज है। ये जो है मरियम नवाज से इनकी जो मीटिंग थी वो काफ़ी वायरल भी हुई थी, और केक डिलीवरी वाला जो है उससे भी मिली है। ये जो केक, ये जो आदमी केक, जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि बगल में बलूचिस्तान का हाई कमीशन खोलो। आप पाकिस्तान के हाई कमीशन के बगल में बलूचिस्तान का हाई कमीशन खोल दो, ठीक है, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। खैर बलूचिस्तान तो वही बता रहे कि उसने तो वैसे भी इनकी बैंड बजाया हुआ है। तो इससे भी ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, यही केक वाला है जो केक लेके जा रहा था। इससे भी काफ़ी ये मतलब जो लिंक्स हैं, और वीडियो वायरल हुआ कि ये इसके साथ भी दिखी हैं। ओके, तो यही चीज़ है। तो अब जो है इनका केस स्टडी किया जाएगा कि जो मॉडर्न इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस हैं ये डेंजरस हैं, और देखना पड़ेगा कि पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर्स के पास बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा ताकत है, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बातों से आपके दिमाग को बदल सकते हैं। ये होता है, एक नैरेटिव वॉर छिड़ा हुआ है दोस्तों, और पाकिस्तान की आईएसआई इसको छोड़ नहीं रही है, तो हमको भी इसको काउंटर करना पड़ेगा। आईबी, एनआईए लगी हुई है, और अगर आपको भी ऐसा कुछ लगे तो आप बताइए, क्योंकि इनके बारे में 1 महीने पहले एक आदमी ने ट्वीट किया था कि भैया देखिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज देखिए ये क्या कर रही है। तो यानी कि अब देखिए, उस समय तो ये बात आई नहीं थी, ना ही पहलगांव हमला हुआ था, लेकिन ये जो ट्वीट किया था ये दिखाता है कि लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि इनका जो पाकिस्तान प्रेम है वो कितना उमड़ रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, पोस्ट को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।